Good morning to all. Welcome back to another video. This is our last lecture of Unit 1, that is some basic concepts of chemistry, and today our topic is stoichiometry in chemical reactions. What is the meaning of stoichiometry? In a chemical equation, it gives quantitative relationship between the various reactants and products in terms of moles, masses, molecules and volumes. This is called stoichiometry. Stoichiometry में हम पढ़ेंगे how to calculate number of moles, mass relationships, mass volume relationship and volume relationship. The general method of calculation for all the problems of the above types consist of following steps. स्टिक्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए क्या है, फॉलोइंग स्टेप्स हैं. द नंबर 1 इज राइट डाउन द balanced chemical equation, and the second one is write the relative number of moles or the relative masses of the reactants and product. And the third one is, if a substance is gaseous substance, then write down 22.4 liters at STP below the formula in place of 1 mole. So the first is number of moles. Number of moles is equal to गिवन मास अपॉन मोलर मास. की नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास. फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 49 ग्राम H2SO4. की 49 ग्राम में H2SO4 के कितने मोल्स हैं ये हमें फाइंड करना है. क्लियर. तो वी ऑल नो द फॉर्मूला इज गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो गिवन मास कितना है 49 ग्राम अपॉन मोलर मास. मोलर मास अगर हम H2SO4 का कैलकुलेट करते हैं तो कितना आया, H का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 4 लगे 4 × 16, तो ये हमारे पास कितना हो गया 98 U. तो अगर 98 हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया 0.5 मोल्स. तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज मास रिलेशनशिप. इन मास रिलेशनशिप, मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज गिवन एंड द मास ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड. कि एक का मास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स में से गिवन होगा और दूसरे का मास हमें कैलकुलेट करना है. So, for example, how many moles of methane are required to produce 22 gram CO2 after combustion? कि कंबशन के बाद CO2 के 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन के कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं. क्लियर. तो अकॉर्डिंग टू स्टेप, पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो क्या है CH4 प्लस 2O2 इट गिव्स टू CO2 प्लस 2H2O. तो ये हमारे पास क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो CH4 का क्या है 1 मोल, तो यहाँ पे CO2 भी कितना बन रहा है 1 मोल. तो CO2 का मोलर मास अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, कार्बन का 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, तो टोटल कितना आ गया 44 ग्राम. दस टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2, CH4 कितना रिक्वायर्ड है, CH4 कितना रिक्वायर्ड है 1 मोल. टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ CO2 कितना रिक्वायर्ड होगा 1/44 ग्राम. सिमिलरली हमसे कितने में पूछा हुआ है 22 ग्राम में, तो टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, CH4 रिक्वायर्ड 1/44 मल्टीप्लाई 22 मोल्स. क्लियर. तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 0.5 मोल्स.
कि 0.5 मोल्स हमें चाहिए मीथेन के 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या कहता है, 1.0 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम गिव टू 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। STP मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, कार्बोनेट और मैग्नीशियम कितना दे रखा है, 1 ग्राम। सो सपोज द मास ऑफ CaCO3 हम कितना ले लेंगे, x ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फिर कितना हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम, x ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होगी, CaCO3 इट गिव्स टू CaO प्लस CO2। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होता है, तो STP पे वॉल्यूम यहाँ कितना लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब एट STP। क्लियर। तो CaCO3 का अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 ग्राम। सिमिलरली MgCO3 ब्रेक डाउन इंटू MgO प्लस CO2 और MgO का मोलर मास कितना आएगा, 84 ग्राम। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे CO2 का। $100 ग्राम ऑफ CaCO3 इवॉल्व CO2 एट STP कितना, दिस सेंटीमीटर की एक्सटेंडेड कंडीशन का, एंड 1 ग्राम कितना, 22 बाय दिस बाय दिस, और हमें कितने में निकालना है, x ग्राम में। तो x ग्राम ऑफ CaCO3 इवॉल्व CO2 एट STP 22,400 बाय 100 इंटू x सेंटीमीटर का क्यूब। तो टोटल कितना आ जाएगा, 24x सेंटीमीटर क्यूब, 224x सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड स्टेप क्या है, MgCO3 में से हम CO2 का अमाउंट निकालेंगे। तो MgCO3 का टोटल मोलर मास कितना था, 84 ग्राम। तो 84 ग्राम ऑफ MgCO3 इवॉल्व CO2 एट STP। स्टैंडर्ड कंडीशन भी कितना होगा, 22400 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली 1 ग्राम से क्या होगा, 22,400 बाय 84 एंड 1 माइनस x ग्राम, 22,400 बाय 84 इंटू 1 माइनस x सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, 800 बाय 3 1 माइनस x सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्या है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो x हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, CO2 इवॉल्व्ड एट STP कितना आ रहा है, 224x। दोनों को हम ऐड कर देंगे दोनों स्टेप में जितना CO2 हमारा बन रहा है, और हमें गिवन कितना है, गिवन CO2 इवॉल्व्ड 240 सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 224x प्लस 800 बाई 3 1 माइनस x इज इक्वल टू 240। 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 72x प्लस 800 माइनस 800x इज इक्वल टू 720। तो टोटल क्या आएगा, 128x इज इक्वल टू 80, हैंस x इज इक्वल टू 5/8। तो यहाँ से CaCO3 की परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या आया था, 5/8 हमारा आया, इंटू 1 इंटू 100 ग्राम था वो। तो टोटल कितना है, एंड परसेंटेज ऑफ MgCO3 क्या था, 1 माइनस x। तो x कितना आया है हमारा, दिस वन। तो टोटल क्या आ जाएगा, 100 माइनस 62.5 37.5। इसी तरह से वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ द अदर इज टू बी कैलकुलेटेड, कि एक का गिवन होगा और दूसरे का आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट्स। इसकी आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन करनी है। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं कि द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट विच इज़ रिएक्टेड कम्प्लीटली। कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो अगर रिएक्टेंट का अमाउंट कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाता है, दिस इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अगर वो कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करता है तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस
रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स विच रिएक्ट कम्प्लीटली इन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट्स, एंड द रिएक्टेंट्स विच इज नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली इन द रिएक्शन एज द एक्सेस ऑफ दिस रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, की कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड फॉर्म में भी बच जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1 था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, टिल देन कीप रिवाइजिंग।